afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb from some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on walls of the burial chambers and peered at Tut's gilded face. The most striking features of his mummy, shaped after coffin lid. Some visitors read from guidebooks in a whisper, others stood silently, perhaps pondering towards untimely death in his late teens on wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturb him was real. What is the description has been going on? In here, all afternoon, the usual lives of the tour. उस दिन दोपहर के बाद जो सामान्य तौर पर जो टूरिस्ट वहाँ आ ही रहे थे, तो हम अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार से जो टूरिस्ट वहाँ पे विजिट करने आ रहे थे, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्ड, डिसेंडेड नीचे उतर रहे थे, क्योंकि वो ग्राउंड अंडरग्राउंड लिखा है, वो जो रॉक थी जहाँ उसकी कवर बनी हुई थी स्प्रेड की, वो क्या थी? क्रैम्ड रॉक कट, पत्थर को काट के बनाए गए थे नीचे, टॉम्ब सम 20 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट किसके थे? अंडरग्राउंड बनाए गए थे। और वहाँ पे टू पे दिया रिस्पेक्ट, और अपने रिस्पेक्ट को पे करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ तक विजिटर जा रहे थे। दे गेज्ड, गेज मीन्स द मीनिंग ऑफ द गेज, टक लगा के देखना, स्टीयर वर्ड आता है, स्टीयर लुक फिक्सली कहते थे। दे गेज्ड एट द murals ऑन द वॉल्स पे जब देखा, ऑफ द बरियल, बरियल मीन्स होता है, बरी मीन्स होता है दफनाना, दफनाते हैं ग्रेव में, कबर पे दफना देते हैं, तो बरियल से लिखा है बरियल चैम्बर, अलग अलग दफनाने के लिए चैम्बर बने, जैसे कबर अलग अलग बनाते हैं, ऐसे अलग अलग चैम्बर बने, बरियल चैम्बर। उसमें लिखा है एंड पियर्ड एट टुट्स गिल्डेड फेस, और जब देखा तो टुट का जो गिल्डेड फेस था, फेस मीन्स क्या होता है? चेहरा, ठीक है। उसमें जो गिल्ड का मतलब क्या होता है? वैसे कवर करना होता है, ठीक है, लेकिन अब उसको क्या निकाल रहे हैं? बाहर निकाल रहे, तो उसका फेस देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ हिज मम्मी, उसकी मम्मी का जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था, सेव्ड आउटर कफिन लिड, तो सबसे पहले कौन खोला? सबसे बाहर का जो कफिन, कफिन जिसका कवर होता है, जो कपड़ा डालू उसको कफिन कहते हैं। सुना, डेड बॉडी के ऊपर जब डालते हैं उसको कवर करने के लिए, उसको कफिन कहते हैं, टुकड़ा, अब जो कपड़ा होता है। तो सबसे आउटर मैंने सबसे ऊपर वाला पहले हटा, ठीक है, आउटर लिखा है ना, आउटर कफिन। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम, कुछ विजिटर्स ने गाइड बुक से पढ़ा था इंग्लिश पर, और बात कर रहे थे, अदर जो वहाँ पे खड़े हुए थे, अदर स्टूड साइलेंट, कुछ बात कर रहे थे आपस में, कुछ चुपचाप खड़े हो रहे थे, पर है किस बात, शायद वो जो बात कर रहे थे किस विषय पे बात कर, व्हाट इज द टॉपिक, टॉपिक क्या था? टॉपिक ये था वहाँ पे कि अनटाइमली डेथ, कि जो किंग टट थे उसकी अनटाइमली डेथ कैसे, इन इज लेट 50s, वो लगभग 30 एज में उसकी डेथ हो गई थी, तो अनटाइमली डेथ कैसे हुई। और वॉन्डरिंग टू शिवर Pharaoh's curse और death or misfortune falling upon those who disturb him was real। और जो डेथ और मिसफॉर्चून हुआ, falling upon those who disturb him was real, तो क्या ये मिसफॉर्चून हुआ, टाइमली डेथ हुआ, ये क्या सही घटना है? कि उनको क्या था, अपने आदमी माइंड में सर्च में था, कहीं मर्डर तो नहीं है, किसने कत्ल तो नहीं किया, या उनकी जो नेचुरल डेथ हुई है वही। लेकिन इस अर्ली एज में कैसे हो, इसके इसीलिए तो टाइटल डिस्कवर है। डिस्कवर का मतलब होता है ढूंढना, पता लगाना, इन्वेस्टिगेट करना। द मम्मी क्या लिखा है? इज इन वेरी बैड कंडीशन, और जब उसको होने लगे, जब खोला और देखा कवर में, तो जो उसकी मम्मी, मम्मी मीन्स माता जिसे नहीं है, वो डेड बॉडी जो है जिसमें लीप, केमिकल लीप लगाया जाता है, ठीक है,
उसकी कंडीशन बड़ी बुरी थी। द कंडीशन ऑफ मम्मी इज इन बैड वे बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920 में कार्टर ने क्या किया, सेड शाही हवा, इट इज आल्सो नेम, ये भी क्या है नेम, सेक्रेटरी था जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्वेटी, एज ही लर्न, एज ही लीन, जैसे वो झुका, लीन भी शुद्ध झुकना, एज ही लीन ओवर द बॉडी और लॉन्ग फर्स्ट लुक, कार्टर हावर्ड कार्टर उसका नाम था, दैट इज कह रहा है वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, ब्रिटिश का एक आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में कहते हैं पुरातत्ववेत्ता, जो पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल से बना हुआ। हु इन 1922 डिस्कवर्ड, जिसने 1922 में ये डिस्कवर्ड किया, टर्स टॉम, टर्स की जो टॉम ढूंढी, आफ्टर ईयर्स कई सालों बाद, और फुटाइल सर्चिंग, कई साल तो बर्बाद हुई यूजलेस है, लेकिन अब उसको जो उसकी मम्मी मिली है, इट्स कंटेंट्स, उसका कंटेंट ढूंढ रहा है, दो हैजली कह रहा है ट्रांसैक्ट इन antiquity was surprisingly completed. He was trying his best to do the find out all the facts, जितने भी तथ्य हैं जो खोज की जा रही है इतने अर्ली एज में, किंग ट्वेल्थ की डेथ कैसे हुई, तो 1922 में इस कार्टर ने पता लगाने की कोशिश की, जब उसकी मम्मी मिली, और उसका सबसे पहले सिटी स्कैन करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे करें इस कंडीशन में करें कि उसकी कंडीशन थी, द कंडीशन ऑफ द मम्मी वाज वेरी बैड, और बुरी कंडीशन थी, और क्या करा उसने, दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, इवन फाउंड लैंड हैज बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, द रिमेन होता है बचना, द सेम रिचेस्ट मीन्स होता है धनी सर, रॉयल मीन्स होता है राजशाही, ठीक है ना, कलेक्शन मीन्स होता है जो इकट्ठा किया हुआ होता है, फाउंड मीन्स पाया, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द, किसके पार्ट बन गया, ऑफ द फेरोज लेजेंड, स्टनिंग आर्टिफैक्ट इन गोल्ड, क्योंकि क्या होता था पहले, जब राजा मरते थे तो उनके साथ सोना चांदी भी उसके कबर के साथ साथ में, जो ज़्यादा जितना ज़्यादा धनी होता, रिचेस्ट होता था, उसके साथ उतना गोल्ड, उतना सिल्वर जो था, जो आभूषण रहते थे वो भी रखवाया जाता, वही इसमें कह रहा है, गोल्ड लिखा है ना, दियर कह रहा है कि इटरनल कह रहा है बिलियंस मीन टू गारंटी, वी कह रहा है रिसर्क्शंस कॉल्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें और जब डिस्कवरी करी थी सारी चीज़ें सामने आई उनके, and still get the most attention, but it was also buried with everyday things at one to her. वैसे तो सोना चांदी बनाया जाता था, लेकिन इस तट की जो जब उन्होंने डिस्कवरी की कवर से निकाला, तो इसकी कवर में वो सारे डेली रूटीन की जितनी भी चीज़ें थी वो भी दबनाई, वो भी डाल रही है साथ, दिखा ना इसमें, get the most attention, but that was also buried with everyday things, प्रत्येक दिन काम आने वाली चीज़ें जो थी ना वो भी बरीड थी। ही हैड, वो कह रहा है, थिंग ही हैड वांट इन द आर्ट फॉर लाइफ, गोल्ड गिफ्ट्स एंड ब्रोंज एंड रेजर एंड लाइन इंडस्ट्री, अंडर गारमेंट्स, केस ऑफ फूड एंड वाइन, भोजन, वाइन में शुद्ध दारू, रेजर वगैरह, मतलब सब चीज़ उसके डेली यूजेज की थी, ऑल वर बरीड ऑन द ग्रेव, उसमें डाल, जबकि होता क्या था, अक्सर लोग सोना चांदी जाता था। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग, पूरे महीने भर, कई मंथ लग गए जो रिकॉर्डिंग की गई इस डिस्कवरी में, ये फेरोज ट्रेजर, जो ट्रेजर में होता है खजाना, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने शुरू की इसकी इन्वेस्टिगेट, इज 3 नेस्टेड कफिन, 3 कफन डाल लगे, उनको एक एक करके हटाएंगे, 1 by 1, ओपनिंग द फर्स्ट, पहले कफिन हटाने में ही फाउंड, उसने पाया
adorned, कह रहे हैं adorned with garland of willow and olive leaves। तो माले चढ़ा, माले डाल रखी थी उसकी, विलो और जो क्या है इसका नाम ऑलिव की पेड़ है, इनकी पत्तियां डाल रखी थी, इनकी मालाएं बना के डाल। वाइल्ड सैलरी, और कह रहे हैं कि लोटस पीटल्स, कमल की पंखुड़ियाँ, पेटल मीन्स होता है पंखुड़ियाँ, लोटस मीन्स होता है कमल। एंड कॉर्न फ्लावर्स, कॉर्न जो मोटा अनाज है उसके फूल। द फेडेड एविडेंस ऑफ द बर्जन इन मार्च और अप्रैल की बात है। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब वो कफन निकालने के बाद मम्मी तक पहुँचे, लास्ट वन मम्मी तक पहुँचे, तो ही ran into trouble. The ritual rations had hardened, cemented to the bottom of his solid gold coffin. No amount of the legitimate force could move them. Carter wrote letter. What was to be? और जब लास्ट मम्मी में पहुंचे तो बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइंट हो रही थी, चिपकाने की, उसमें गोल्ड वगैरह सब उसमें ज्वाइंट, कोशिश की उन्होंने उसको तोड़ने की, लेकिन उनको तोड़ना बहुत देखा उसने। व्हाट वाज टू बी डन, जब नहीं निकला तो वो नहीं निकाल पाए, तो फिर कह रहे कि उसने निकल क्या किया जाए। ठीक, द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर, दिस फर्स्ट इन दिस इजिप्ट में बड़ी सी बोला था, सन कैन बी बीट डाउन लाइक अ हैमर, सूर्य की रोशनी इतनी तेज है जैसा कोई सन कोई हथौड़ा मारता, हैमर मीन्स हथौड़ा होता है। And Carter tried to use it to loosen the resistance, और Carter ने प्रयास किया तो उसका यूज कर लूज उसको रेसिस्टेंस जो बात है उसको ढीला किया जाए, और सेवरल आवर्स, कई घंटे लग गए। सेवरल आवर्स मीन सो मेनी आवर्स, सेवरल आवर्स ही शट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, बाहर निकाले। दैट हीटेड इट टू बी 149 डिग्री में हीट किया गया, और फारेनहाइट कितने तापमान में मन को निकाल करके ला करके पिघलाया गया, किसकी किम तट में, वहाँ निकाल के उसको मेल्ट किया गया। नथिंग बट कुछ नहीं हुआ। द रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटरमेंट कह रहे डिटेचमेंट क्या हुआ, दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी, इसमें लिखा है कंसोलिडेटेड मटेरियल, जो पदार्थ द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी स्लेड अवे फ्रॉम बीनेथ द लिम्स एंड ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रीच द किंग्स। जो पदार्थ होता है वो जब आपने कोई भी मटेरियल होता है, जो मैटर होता है, तो गर्म करने में पिघल जाता है, ठीक है ना। और वही कह रहा है कि इन दिस डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, अगर मम्मी को काटते नहीं तो मम्मी को वहाँ से वो निकाल नहीं पाते थी, और अगर वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि काम ज़्यादा टाइम हुआ तो चोर वहाँ से थी मोस्ट सर्टेनिटी वुड हैव circumvented the guards and derived apart from remove the gold to touch time royals were fabulously wealthy and they thought to hero, बहुत राजा के साथ बहुत सारे उसमें गोल्ड भी लगा हुआ है, अगर वहाँ पे वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं तो चोर वहाँ से फिर वहाँ से उसको ले जाएंगे, इसी चक्कर में गोल्ड भी चले। तो सारी बातें कह रहे कि वो अपने माइंड में सारी चीज़ें सोच रहा था। King Tut was richer with them for this journey. They could take their riches with them for his journey to the great beyond. King Tut was lavish with calculating to goods, precious colors, ये सारी चीज़ें उसके साथ कवर में ही थी। इनलेड नेकलेस, जो गले के हार रहते थे, ठीक है ना, एंड ब्रेसलेट्स, जो कंगन देखे होंगे आपने, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन किया है कि सोने के सब, और वो जड़े हुए थे उसमें, वो निकाल नहीं पा रहे थे, और सोचना कि अगर छोड़ेंगे तो क्या ले जाएंगे, स्क्रीन रिवॉर्ड आया, ठीक है। ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स एंड सेरेमोनियल एप्रॉन्स, सैंडल्स, शील्ड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड ग्लोव्स एंड नाउ iconic inner coffin and mask, all of pure gold, ये सब किसके बने हुए थे, सोने के बने, और इनको वहाँ को छोड़ना नहीं चाहते। टू सेपरेट तट
from his adornments they protected किया. Carter's men removed the mummy's head. उसकी हेड जब निकाले and severed nearly every major joint को तोड़ा. Once they had finished और जब उन्होंने उसको फिनिश कर दिया they reserved the remains on a layer of the sand in a wooden box with padding and concealed the damage the bed were careful. Now वो निकाल करके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगी उसी वेग में